आजमगढ़ की धरती को समाजवादी पार्टी के कनेक्शन से जोड़ने के लिए टेरर का टैग लगा देना कितना वाजिब है? और क्या आजमगढ़ का रहने वाला हर एक व्यक्ति आतंकी है? यह कह रही है सुभाषपा। देखिए पूर्णिमा मिश्रा जी, स्वयं भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर, उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बात कह रहे हैं। अगर वो विपक्ष के लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो ये उनकी गलती कि 4 बार उनकी सरकार। समाजवादी पार्टी के लोग ही कहते हैं कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है। यह हम थोड़ी कह रहे हैं, ये खुद कहते हैं। इन्हीं के लोग, इनके नेता, इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके सांसद, इनके कार्यकर्ता कहते हैं समाजवादी पार्टी आजमगढ़ का गढ़ है। अब उसी आजमगढ़ में अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाएगा तो प्रश्न तो उठेगा ना कि आपका गढ़, आपके सांसद, आपके विधायक, 4 बार के आपके मंत्री, आपने उस जिले को क्या दिया? जो जिला आजमगढ़ संस्कृतियों का केंद्र रहा है, वहां से अच्छे अच्छे लोग निकल के आए। आपके शासनकाल में ऐसे लोग पनपे क्यों? और उठता सवाल इसलिए है कि जब भी किसी आतंकवादी गतिविधियों पर कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा कोई कार्रवाई होती है तो उसमें समाजवादी पार्टी प्रमुखता से आती है। उसका जीता जागता सबूत जो है बनारस का ले लीजिए। कौन सी कोर्ट ने कहा कि समाजवादी पार्टी संरक्षण देती है? कौन सी कोर्ट ने कहा कि समाजवादी पार्टी संरक्षण देती है? 50 लाख की आबादी वाला जिला आपको आतंकियों का गढ़ लगता है क्योंकि आपको उसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ना है साहब? नहीं, मैंने आपको क्या कहा? मैं आपकी बात समझ गई। गोल गोल भार्गव साहब, गोल गोल मत घुमाइए, कान ऐसे पकड़िए, घुमा के पकड़िए। मेरा कहने का मतलब है समाजवादी पार्टी कहती है, आपकी बात ही को रिपीट कर रही हूं भार्गव साहब, सुनिएगा। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ये कहती है कि आजमगढ़ उनका गढ़ है। मान ली आपकी बात मैंने, कहती है समाजवादी पार्टी, पर दूसरी तरफ वहां पर रहने वाले 50 लाख लोगों की आबादी उस टेरर टैग को क्यों सुनेगी? बिल्कुल, वही तो मैं जनता की बात तो हो रही है। पूर्णिमा में हम जनता की बात कर रहे हैं। 50 लाख की आबादी में अगर यह कुकृत्य निकल के आया तो ये समाजवादी पार्टी का क्या, उनका फेलियर नजर नहीं आता? आपका सांसद, आपका विधायक, आपका मंत्री, आपके लोग, आपका घर, तो वो तो प्रश्न तो उठेगा। कैसा गढ़, किस तरह का गढ़, कैसे, क्या चीज आप देना चाह रहे, क्या संस्कृति में लाना चाह रहे? और ये पहली बार तो हुआ नहीं है। कोई भी अटैक या इस तरह का माडलूज आया है तो आजमगढ़ में ही आके आया है। ये हम क्यों कह रहे हैं? आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर क्यों कह रहे हैं? ये तो देश की जनता पूछना चाहती है, 145 करोड़ जनता पूछना चाहती है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता पूछना चाहती है। ऐसा क्यों कि आजमगढ़ से ही क्यों? वो तो समाजवादी पार्टी के लोग बताएं कि उनके शासनकाल में आपने क्या देने का? चंचल जी पहले आप जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद सिंह साहब मैं आपके पास आती हूं। बार बार आजमगढ़ का नाम जांच एजेंसी के रडार पर क्यों? और ऐसा नहीं होता तो राजभर ये ना कहते कि आतंकियों का गढ़ है आजमगढ़। किसका गढ़ है? समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़, आतंकियों का गढ़। देखिए आदरणीय राजभर जी की बात को अगर हम बात करें तो कोई सीरियस नहीं लेता है। किस तरीके की बात का प्रयोग करते हैं, आपको याद होगा पिछली बार क्या क्या बोला करते थे। मैं उन बातों पे नहीं आना चाहता। वही थे उन्होंने बोला करते थे पूरे हिंदुस्तान का कोई माफिया जिससे मेरा संबंध ना हो। वही बोला करते थे कि मैं मोदी योगी को वहां भेज दूंगा, योगी जी को वहां भेज दूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। वही राजभर जी हैं जो आदरणीय अमित शाह जी को ना जाने क्या क्या बोला करते। बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं आजमगढ़ जिले के बारे में बताना चाहता हूं। आदरणीय राजभर जी और दाराम भाई को आजमगढ़ के इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए। आजमगढ़ एक ऐसा जिला रहा है जो विद्वानों की धरती रही है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती रही है। मैं वहीं से मैं आता हूं, आजमगढ़ जिले से आता हूं। प्रकांड विद्वान राहुल सांस्कृतायन साहब रहे, अल्लामा शिबली नोमानी साहब रहे, वहीं से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ साहब रहे, जिनका एक जो है हिंदी की खड़ी बोली का पहला जो है इनका माना जाता है महाकाव्य, जिसको प्रिय प्रवास कहा जाता है। दाराम भाई पढ़िएगा आप। इसके अलावा आप उन्हें कृष्ण माधवलाल, बहुत बड़े महान जो है फ्रीडम फाइटर रहे, जिनके घर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चल करके गए थे और उनके यहां लेकर के समय गए थे, उनको गुरु मानते थे। और ऐसे तमाम चंद्रमा ऋषि से लेकर के दत्तात्रेय से लेकर के ऋषि दुर्वासा से लेकर के लेकिन इस इतिहास में एक एक बूंद जहर डालने का चंचल साहब किसने काम किया? सवाल तो यही उठ रहा है ना। आपका बाटला हाउस एनकाउंटर होता है तो मुजाहिदीन के मॉड्यूल यहाँ पर बात होती है। आप याद करिए आजमगढ़ मॉड्यूल कहां से आया था? इतने लोगों पर यूपी एटीएस कार्रवाई कर रहा है, ये आजमगढ़ से क्यों निकल कर सामने आ रहा है? मैं बता रहा हूं, मैं आपको तो जिस धरती का इतना
मजबूत इतिहास रहा आजमगढ़ का जिले का, वहां ये बूंद बूंद जहर किसने डाला, धरती को जहरीला किसने किया इन लोगों के द्वारा? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी जो है रणनीति है, वाह क्योंकि साहब। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपको मैं बताऊं कि अगर आप देखो, हमारे दयाराम जी बैठे हैं कि आज केवल आजमगढ़ को बदनाम करने की बात की। मैं आपकी बात से सहमत, एक बात से अच्छा लगा मुझे कि आपने कहा 50 लाख से ज्यादा की आबादी को लेकर के आप कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर आप पूरे जो है आजमगढ़ को जो आतंकवादियों गढ़ कह रहे हैं। आप जरा मुझे बताओ, अगर हम बात करें उस तरीके से बीजेपी में कितने लोग होंगे? ध्रुव सक्सेना जो है, ध्रुव सक्सेना बलराम सिंह भोपाल से, जितेंद्र ठाकुर ग्वालियर से, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अनवर अहमद जो भदोही के रहने वाले थे, निरंजन गोगोई असम से, निरंजन होजोई असम का रहने वाला जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा, तारिक अहमद मीर जो गुजरात के जो है हिजबुल का सदस्य रहा, जो बीजेपी में कार्यकर्ता रहा, और आपको तो बीजेपी आईटी सेल का ध्रुव सक्सेना, बीजेपी आईटी सेल का जो है बलराम सिंह, ऐसे तमाम लोगों की वजह से क्या हम बोल दें कि बीजेपी आज आतंकवादियों का गढ़ है? अगर इनके हिसाब से बोला जाए तो जैसे दयाराम भाई बोल रहे हैं कि भाई कुछ लोगों के लेकर के अगर हम कह दें कि बीजेपी आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है, ऐसे 50 लोगों का नाम मेरे पास लिस्ट है, क्योंकि मैं अभी मेरे पास डेटा है बकायदा, और आपके ये खुद पकड़े गए हैं, खुद इनके ऊपर कार्रवाई हुई है, जेल गए हैं, कई सारे अभी जो है फरार हैं। ये बीजेपी के लोग। अभी जम्मू कश्मीर का आपको याद होगा। जल्दी से, हाँ जल्दी से। दरअसल इसीलिए समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का कोई भरोसा नहीं करता है। भाई पूरी दुनिया जानती है आजमगढ़ मतलब आजमगढ़ विकास का उत्तर प्रदेश में विकास का बहुत बड़ा भागीदार मॉडल है आजमगढ़। लेकिन पूछा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हर जगह जहाँ जहाँ नहीं होता था कि हर जिले में गुंडा इनके द्वारा प्रायोजित करके आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता था। इसमें मैं 3-4 जिले का नाम लूंगा, रामपुर का, कानपुर का, संभल का, मऊ का और आजमगढ़ का। ये क्या आजमगढ़ से दाऊद का कनेक्शन नहीं है? इसको भूल सकते हैं। एक कालखंड था जब वहाँ पे विदुषी, मनीषी, बहुत सारे विचारवान और बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हुए। लेकिन एक कालखंड समाजवादी पार्टी का आया कि उस समय छोटा शकील के लिए बहुत सारी आवाज नेताजी ने उठाया था। उसको चाहे तो हमारे मित्र चंचल जी तो बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं, उसको देख सकते हैं। हाजी मस्तान भी वहीं से था, मुंबई विस्फोट में जिसका हाथ शामिल था। तो निश्चित तौर पे कहा जाता है कि एक कालखंड ऐसा भी समाजवादी पार्टी का आया कि आप देखे होंगे। संभल का 2 एग्जाम्पल दूंगा। सनाउल हक उर्फ आसिम उमर, ये अलकायदा का दक्षिण एशिया का हेड था और 2019 में, अभी नहीं 2019 में अमेरिका हमले में अफगानिस्तान में मारा जाता है। 2011 में जब उसका नाम आता है, 2011 में जब उसका नाम आता है तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, और केंद्र के द्वारा एटीएस से मांग की गई थी कि आप उसके परिवार को गिरफ्तार करिए, पूछताछ करिए। उस समय भी समाजवादी पार्टी एक खड़ी हो गई थी कि मुसलमानों को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। इस नाते कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी पर आश्रय देती है। दूसरा देखिएगा, एक सिद्दीक साठा होता है, मुल्ला अफरोज होता है, जो डी कंपनी से जिसका नाम आता है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से इसका साथ आता है। और इसके लिए भी मैं कह रहा हूं पीएफआई और सिमी के लिए कौन लड़ा? आपने पूछा कि किस कोर्ट ने फटकार लगाई है, तो जरूर पूर्णिमा जी आपके माध्यम से लोगों को पता होना चाहिए कि जो रामपुर में 2007 में विस्फोट कराता है, रामपुर में सीआरपीएफ के 8 जवान उसमें मर जाते हैं, उन लोगों को भी समाजवादी पार्टी के लोग छोड़ने का कार्य करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ होता है ना, वहां आतंकवादियों को इस तरह से पनाह दी जाती। आतंकवादी था भाई, वो किसी धर्म से नहीं था, वो किसी जाति मत मजहब से नहीं था, वो आतंकी था, आप छोड़ दिए होते, लेकिन आपको भाईचारा उसमें दिखता था। इस नाते आपने ऐसा कार्य किया। इस नाते मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा ओम प्रकाश राजभर जी जो ओबीसी समाज के एक बड़े नेता हैं, आज अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी को ये चिंतन और मनन करना चाहिए, क्योंकि आपने बचाने का कार्य किया है। आपके ऊपर हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि हम क्या करें, आतंकवाद